जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे चार पाइयों वाले प्राणी और दो पाइयों वाले प्राणी और उसके हेड रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। जैसे मानिए बोला गया कि एक जगह पे चार पाइयों वाली प्राणी है और दो पाइयों वाली प्राणी है। इनका सबका मिला के उसका हेड नंबर दिया गया है और हम लोगों को निकालना है कि चार पहियों वाली प्राणी कितना है उधर और दो पहियों वाली प्राणी कितना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन आज जिसको लेके हम लोग बात करेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर पे आया गया है। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला गया एक खेत खेत में कुल 35 जानवर है। ठीक है, एक फार्म होगा, एक फार्म में 35 जानवर है जिनमें गाय और मुर्गियां शामिल है। ठीक है, तो 35 जो जानवर है उसमें गाय है और मुर्गियां है। उनका पैर का कुल संख्या 94 है। ठीक है, उसमें कितना गाय है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको बोला गया वो आपको समझ में आया। बोला गया एक फार्म है जो फार्म में 35 जानवर है, जो जानवर में गाय है और क्या है, मुर्गियां है। ठीक है, तो उनके पैर के कुल संख्या है, पैर जो है वो कुल मिला के वो 94 बन रहा है। तो अभी पूछा गया हमसे उसमें कितना गाय है। तो आप सभी को पता है कि गाय जो होता है इसका चार पैर होता है और जो मुर्गिया होता है उसका दो पैर होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को ग्रुप डी में आया है और एनटीपीसी में आया है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आया है। ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मानिए इधर क्या बोला गया, इधर बोला गया कि 35 एनिमल है। तो 35 एनिमल पहले हम लोग पकड़ लेते हैं फोर लेग वाला जो है, फोर लेग्स। ओके, और ये है फोर लेग्स कौन है, काउ। ये क्या कौन है, काउ। और इधर क्या है, दो लेग वाला जानवर, टू लेग्स। टू लेग वाला जानवर जो कि ना है मुर्गिया। ठीक है, हैन। ओके, अभी ये जो है काउ एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग इज 94। तो इसमें मान लिया गया कि जो 35 जो एनिमल है, 35 जो जानवर है वो पूरा जानवरी काउ है। ठीक है, वो पूरा जानवरी मैंने मान लिया कि काउ है। तो पूरा अगर काउ है तो पैरों की संख्या कितना बनेगा, 35 इंटू 4, 140। ठीक है, और इधर पकड़ ले के फिर से पकड़ ले, ये जो 35 जानवर है ये पूरा जानवर ही हेन है। तो कितना लेग बनता, 35 इंटू 2 मीन्स 70। अभी हमारा जो एलिगेशन मेथड है वो मेथड को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो मेथड में क्या था, देखिए ये जो उधर बोला गया कुल मिला के उसका कुल संख्या है 94। ठीक है,
उसका पैरों की संख्या है 94। तो इधर क्वेश्चन में दिया गया ये जो है ये 94। तो एलिगेशन ट्रिक जो है वो हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। तो एलिगेशन करने से क्या बन रहा है, 94 माइनस 140 मीन्स 6 आ जाएगा। तो इसको अगर छोटा करें तो ठीक है, इस तक सबको क्लियर है। तो अभी देखिए, अभी इसका जो रेशियो बना वो रेशियो है 12:23। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में वापस लौट जाते हैं। इसमें बोला गया कि तो देखिए टोटल नंबर जो एनिमल है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल क्या है 12। 12 और है 23 मतलब 35। ठीक है, तो 35 टोटल नंबर है जो दिया गया है इधर। तो हमें बोला गया कि हाउ मेनी काउ आर देयर। तो काउ कितना है, देखिए ये अभी मैंने किया आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो टोटल काउ कितना है, काउ है 12। ठीक है, टोटल काउ का जो बकरिया है वो बकरिया है 12। तो हमारा आंसर नंबर ए हमारा सही आंसर बना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का दूसरा जो आसान तरीका है वो है 4 लेग के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये 4 पहियों वाली प्राणी के लिए है। ठीक है, 4 लेग्स, जिन प्राणियों का, जिन एनिमल का 4 लेग्स है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो जिन प्राणियों का 4 पहिया है, 4 पाँव है, उनके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इधर क्या होगा, पहले करना है नंबर ऑफ लेग्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेड। ओके, ध्यान में रखना है ये जो फॉर्मूला मैंने बोला, ये फॉर्मूला ओनली फॉर 4 पहियों वाली, 4 लोग जितने सारे प्राणी का है उनमें एप्लीकेबल है। तो अगर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, तो 4 पहियों वाली, इसमें से जो वैल्यू निकलेगा वो 4 पहियों वाली है। तो हमें बोला गया कि काउ का नंबर कितना है। ठीक है जी, हाउ मेनी काउस आर देयर इन द फार्म। तो वहां पे काउ भैंस कितना है ये हमें निकालने के लिए बोला गया। तो भैंस जो है ये तो 4 पहिया वाला है। ठीक है, गाय, सॉरी गाय है, जो भी हो 4 पहिया वाला। तो इधर जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या क्या करना है, नंबर ऑफ लेग्स। तो नंबर ऑफ लेग्स इधर बोला गया 94। ठीक है, तो 94 को उठाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड क्या है, नंबर ऑफ हेड मीन्स द 35 एनिमल। ओके, तो 35 अगर एनिमल है तो
उसका लेग भी उसका हेड भी 35 ही बनेगा, उसका हेड भी 35 ही बनेगा। तो 35 इधर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। -47 - 35 इक्वल टू आ रहा है 12। तो ये जो निकला ये हमारा 4 लेग वाला जो जंतु है, जो एनिमल है, उनका नंबर। तो ठीक है, इस ऐसे भी निकल सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, उस तरीके को भी आप अपना सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक है, ये टेक्निक मैंने इसीलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो वाला ट्रिक्स आपको अच्छा लगे, वो वाला ट्रिक्स ही आप फॉलो कर लेना एग्जाम सेंटर में। ठीक है। और जो जो स्टूडेंट मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से बने रहिए। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर रोज जो वीडियो पब्लिश होता है उसमें बहुत सारे नया नया ट्रिक्स आता है। और जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं वो पूरा प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं, हमारा जो और एक तरीका है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको देखते हैं। तो लास्ट जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, इधर देखिए। टोटल नंबर ऑफ हेड जो दिया गया, हेड वो क्या है, वो है 35। ठीक है। ये जो 35 हेड है, ये कौन कौन सा एनिमल है इसमें? इसमें एक है हेन, और एक है काऊ। तो हम सभी को पता है कि हेन का है 2 लेग, 2 पैर, और जो काऊ है, काऊ का है 4 पैर। तो ये जो 4 पैर है ये हम ऐसे लिखेंगे 2 + 2। ठीक है। मीन्स मैं दिखाना चाहता हूं कि ये हेन का जो 2 पैर है, ये काऊ का भी 2 पैर और एक एक्स्ट्रा 2 पैर है। तो बोथ जगह पे क्या है, 2 सेम कॉमन है। तो वो कॉमन वाला हम लोग ले लेंगे। लेके क्या करेंगे, टोटल जितने सारे हेड है वो हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हेड से अगर मल्टीप्लाई किया, हेड कितना है 35, 35 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन रहा है 70। ये क्या है, लेग। ओके। तो 70 लेग है। 70 लेग क्यों बन रहा है? जिन एनिमल का, जिन प्राणी का 2 पैर है, उनको मिला के 70 बन रहा है। और टोटल लेग इधर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, टोटल लेग है 94। तो बाकी कितना लेग बचा? तो बाकी लेग है, जो पैर है 94 - 70। ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, सॉल्व करने से ये 24 आ रहा है। ये 24 क्यों आ रहा है? इसमें बाकी जितना 70 था, ये 70 तो 2 पैरों वाला एनिमल के लिए है, लेकिन ये जो 24 आ रहा है, ये 24 ओनली आ रहा है किनके लिए? 4 पायों वाली जो प्राणी है उनके लिए। ठीक है। तो ये जो 4 पायों वाली प्राणी है, इसका ऑलरेडी 2 तो हम लोग ले चुके हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से 12 आ जाएगा। तो ये है हमारा 4 पायों वाली जो काऊ है, काऊ का संख्या, नंबर ऑफ काऊ इन दिस फार्म। ठीक है। तो ये 3 तरीका था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा और कौन सा आप इजीली आप कर पाएंगे, ये आपको तैयार करना है। और
प्रैक्टिस करके एग्जाम सेंटर में सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में। तो आप लोगों को तो जो चाहिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं वो हेड वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 4 लेग वाला, 4 लेग 4 लेग्स मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 4 लेग जिनका है उनका आएगा इधर से नंबर। ठीक है, उनमें क्या है, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ लेग क्या था, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर टाइप का ही है। ये क्वेश्चन भी आया है एनटीपीसी 2019 एंड 2022 में। इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं इधर उधर घुमा घुमा के दिया। इसमें बोला गया ए ग्रुप ऑफ गोट्स एंड चिकन्स टुगेदर हैव 72 heads and 200 legs. How many goats are there? तो ये 4 पायों वाला फॉर्मूला से हमारा गोट का काउंटिंग आएगा, और इधर गोट ही मांगा है। ठीक है, तो लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स कितना है, 200। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ हेड्स कितना है, हेड्स है 72। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से 100 माइनस 72 मतलब 28। 100 माइनस ये काटा तो 100 आएगा, 100 माइनस 72 मतलब 28। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बनेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर बोलते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लोग बोलिए, तो बोलने से ही मेरा और भी वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाने का जो मोटिवेशन है वो मेरे से वो मुझे आएगा। तो इसमें देखिए, देयर आर 50 एनिमल्स इन ए शेड, सम आर डक एंड सम आर डॉग। तो डक जो है उनका 2 पैर है, और डॉग जो है उनका 4 पैर है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 140, हाउ मेनी डक आर देयर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो चार पाइयों वाला जो क्वेश्चन है, 4 लेग्स वाला, उसमें नहीं आएगा। लेकिन हम लोग उल्टा तो कर सकते हैं ना। उल्टा कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें क्या है, 4 लेग जिनका है उनके लिए हमारा फॉर्मूला है 4 लेग्स के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगा तो ये मेरा ही दुर्भाग्य है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेग्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ लेग्स कितना है, 140 डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 50। एकदम 2 मिनट, दो सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला जो मनी वन में आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 20 आ रहा है। तो 20 किसका है, 20 है 4 पहियों वाला। तो 4 पहियों वाला इधर कौन है, 4 पहियों वाला कौन है, डॉग एंड सम डॉग। तो डॉग जो है वो है 4 पहिया वाला। तो टोटल एनिमल कितना है, 50। टोटल एनिमल कितना है, 50। तो लिखेंगे टोटल एनिमल कितना है, 50। तो 4 पहिया वाला मतलब क्या है, क्या बोला था, डक तो निकालना है, और क्या था,
डॉग। तो नंबर ऑफ डॉग क्या है? नंबर ऑफ डॉग्स है 20। तो डार्क कितना रहा? डार्क है 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बन रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बनेगा। हम लोग तो कर रहे थे चैप्टर वाइज, लेकिन सामने एनटीपीसी का एग्जाम है, इसीलिए मैं थोड़ा हमारा सिलेबस को चेंज करके जो एनटीपीसी में मैक्सिमम आता है उसके ऊपर ही ये वाला आज का सेशन मैंने बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो देखिए इसमें बोला गया इन ए रूम द टोटल नंबर ऑफ कॉकरोच एंड स्पाइडर इज 65। तो कॉकरोच और स्पाइडर ये दोनों अलग अलग लेग्स का है। ये किसी में भी इसका 4 पैर वाले नहीं है और 2 पैर वाले भी नहीं है। ठीक है, कॉकरोच और स्पाइडर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ कॉकरोच एंड स्पाइडर इज 440। फाइंड द नंबर ऑफ स्पाइडर इन द रूम। तो स्पाइडर कितना है वो निकालने के लिए हमें बोला है, लेकिन इसमें तो 4 हम लोग अभी जिस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे थे वो फॉर्मूला किसके लिए? 4 पैरों वाली जो एनिमल है उसके लिए। लेकिन हम लोगों को तो बाकी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, कॉकरोच है उसका तो हम सबको पता है, उसका जो लेग है वो है 6 और जो स्पाइडर है उसका है 8। ठीक है, बीच में कर रहा है ये कॉकरोच के लिए और ये स्पाइडर के लिए। तो स्पाइडर का लेग्स है 8 और कॉकरोच का जहां पे है 6। तो टोटल जो स्पाइडर टोटल नंबर ऑफ कॉकरोच एंड स्पाइडर इज 65। टोटल नंबर ऑफ लेग कॉकरोच एंड स्पाइडर इज 440। तो 65 अगर हम मान ले कि जो 65 है ये पूरा ही कॉकरोच है, तो क्या बन रहा है? और इधर मान ले कि पूरा ही स्पाइडर है, तो कितना लेग होता है? ठीक है, तो एलिगेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। इधर दिया गया है टोटल जो लेग है वो है 440 लेग है। इसका छोटा करने से ये आ रहा है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है 8:5। तो टोटल स्पाइडर और कॉकरोच क्या बन रहा है, कितना बन रहा है? 13। ठीक है, तो 13 है। इस 13 के लिए हमें दिया गया है 65 जो हेड है। ठीक है, तो 13 के लिए अगर 65 है तो एक के लिए कितना बनेगा? 5। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्पाइडर। तो स्पाइडर इधर कितना है? 5। तो 5 के लिए कितना बनेगा? 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन जैसे भी हो, अगर हम लोगों को मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन जैसा भी हो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 सेकेंड लग सकता है। ठीक है,
तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। इसमें बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एन एग्जाम इज 100. Each correct question is scored 3 marks and each incorrect question deduct 2 marks. If student score total 125 marks, how many question did he get wrong? तो बोला गया है एक 100 क्वेश्चन है, उसमें एक एक सही जवाब देने से 3 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर देने से 2 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है। और अगर एक स्टूडेंट 125 मार्क्स उनको मिला है, देन उसने कितना क्वेश्चन रॉन्ग दिया, ये हमें निकालना है। तो मानिए ये हमारा राइट वाला क्वेश्चन और ये हमारा रॉन्ग वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो राइट वाला क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 100 ही उसने राइट दिया, सही किया, तो उसको कितना मिलता था सही होने से? 300। अगर वो जो 100 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये अगर वो रॉन्ग कर देता तो उसको क्या मिलता? ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये -200 मिलेगा उनको। ठीक है। तो एलिगेशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको मिला है क्या? 125 मिला है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है। तो एलिगेशन प्रयोग करेंगे हम लोग। यहां तक सबको समझ में आया 325 क्यों आया? क्योंकि 125 माइनस 125 माइनस 200 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस बनने से 125 प्लस 200 हो जाएगा, मतलब 325। तो इसको अगर छोटा करें तो ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन है 13:7, रॉन्ग और सही का जो इक्वेशन है। अभी हमको देखना है, तो वो स्टूडेंट ने 13 क्वेश्चन को सही दिया और 17 क्वेश्चन गलत दिया। तो टोटल उसने क्वेश्चन अटेंड किया 13 प्लस 7 मीन्स 20। ठीक है। जो 20 इधर दिया गया 100, तो 100 इक्वल टू 20 हम बोल सकते हैं, 1 इक्वल टू 5। तो इधर हमें बोला गया कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेट रॉन्ग, रॉन्ग वाला हमें चाहिए। तो एक अगर 5 यूनिट, एक यूनिट अगर 5 है तो 7 यूनिट क्या है? 35। 7 इंटू 5 इक्वल 35। तो 35 उसने रॉन्ग दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे पिछले पैटर्न के साथ। तब तक के लिए